नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस न्यूज़ बुलेटिन में बात करेंगे बलिया की, जहां जिले के प्रभारी मंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का किया दौरा। आगे चर्चा करेंगे डोंबिवली की, जहां मुफ्त सोलर पैनल वितरण किया गया। साथ ही चर्चा करेंगे रायगढ़ की, जहां मजदूर सेवा समिति के तत्वाधान में मनाया गया भगवान विश्वकर्मा की जयंती। ऐसी तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर बलिया से है, जहां जिला के प्रभारी मंत्री ने मंगलवार की देर शाम बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान प्रभारी मंत्री दुबे छपरा के बाढ़ पीड़ितों की समस्याओं से रूबरू हुए और उन्हें हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। कहा कि इस विषम स्थिति में हमारी सरकार बाढ़ पीड़ितों के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी है। उन्होंने बाढ़ विभाग के अधिकारियों से कहा कि गंगा के जलस्तर घटने के बाद जहां पर भी जरूरत महसूस हो वहां पर प्रोजेक्ट बनाया जाए। शासन से स्वीकृति करना हमारी जिम्मेदारी है। और कई अस्पताल यहाँ डैमेज हुए, लेकिन अभी तक जितने अस्पताल डैमेज हुए उस पर किसी विभागीय अधिकारियों को कार्रवाई नहीं, न बनाने संस्था को। क्या डैमेज हुआ? जो अस्पताल बाढ़ कटान के लिए जब आए हैं, कम से कम 10 अस्पताल बनाए गए हैं। और मैं पुरानी बातें तो नहीं जानता, लेकिन वर्तमान में जितने निर्माण हुए हैं, किसी निर्माण में कोई कमी आई हो, कोई नुकसान हुआ हो तो बता दीजिए। दूसरी बात की बांध है, पानी और नदी से लड़ने की साहस, ये मिट्टी और ये चट्टान की जो रुकावट हम बनाते हैं, चाहे हम ठोकर बनाएं चाहे बंदी बनाएं, इन सब में कोई न कोई गलतियां कभी न कभी ऐसी हो जाती हैं जिसके चलते कि, लेकिन उसको डैमेज कंट्रोल के लिए मैंने आपसे कहा ना कि बांधों की हिफाजत के लिए भी हम लोगों ने बोरियां पैक करके रखा है, बांस के जो निर्माण होते हैं वो करके रखा है। तो ऐसा कुछ भी कोई दुर्घटना, अभी एक बांध के रिसाव की सूचना आई थी, उसको 24 घंटे के अंदर उसको पैक कर लिया गया था। मुझको लगता है कि वर्तमान के किसी निर्माण में कोई कमी नहीं है सामने। इसका अस्थायी कोई हल नहीं हो सकता। ये जितने ये ठोकर बनते चले जाएंगे, ये ठोकर नदी की धारा को दूर कर देंगे गांव से, वरना ये ठोकर नहीं बनेगी, ये बांध नहीं बनेंगे तो गांव को खतरा है। मेरा ये जो दुबे छपरा गांव है, मुझको लगता है कि ये बहुत सेफ हो चुका है। थोड़ा सा और गांव के लोगों ने जैसा महसूस किया है कि एक हिस्सा है जिसमें कटान अभी हो रही है, पानी उतरते ही देखा जाएगा कितना कटान हुआ है, उसके हिसाब से उसकी कार्य योजना बना के तत्काल कार्रवाई की जाएगी। बाढ़ स्थिर है और उम्मीद है कि प्रयागराज, बनारस में घटने का क्रम गंगा नदी में शुरू हो गया है। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो पानी है समय के साथ वो घटना शुरू हो जाएगा, लेकिन वो घटे न घटे, प्रशासन की, जिला प्रशासन की बलिया के तीनों तहसीलों में, बांसडी, बैरिया और सदर में जहाँ जहाँ नदी का पानी बढ़ा हुआ है, जिन जो गांव प्रभावित हैं, उन सब के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारियां करके रखा है। जो बांध के किनारे के गांव हैं, वहाँ हम लोगों ने बंधे की हिफाजत के लिए भी पूरी तैयारी करके रखा है। किसी को किसी सामग्री की प्रशासन की तरफ से, चाहे वो राशन हो, चाहे वो उनकी ज़रूरत, दैनिक ज़रूरतों की जो सामग्री है, उन सब की बहुतायत है, पूरी तैयारियां हैं। और जो ही ज़रूरत के हिसाब से लिस्ट बना के पूरे ज़िले में उसका बंटवारा किया जाएगा। हमारे सारे अधिकारियों ने, जिलाधिकारी ने भी पूरी विजिट कर लिया है। आज एडीएम सिटी, हमारे जिला अध्यक्ष जी, हमारे सुरेंद्र सिंह जी, सारे जनप्रतिनिधियों ने भी दौरा किया है। बांध भी सुरक्षित है, कहीं से खतरे की बात नहीं है। तो मुझको लगता है कि कहीं से कोई नाव की व्यवस्था, आज भी 50-55 नावें उनकी व्यवस्था की गई। नावों की कमी की बात आई थी, तो मुझको लगता है कि पर्याप्त मात्रा में नावें चल रही हैं और जब भी उसकी आवश्यकता पड़ेगी तो नाव की संख्या को भी बढ़ाया जाएगा। और मुझको लगता है कि गांव में दिया सलाई, मोमबत्ती से लेकर रोशनी की ज़रूरत हर जगह कोशिश हो रही कि गाँव में जनरेटर से करके हम रास्तों को रोशन रखें। तो इस तरह से कोई कमी हमारे हिसाब से नहीं होने दी जाएगी। प्रशासन चुस्त और मुस्तैद है पूरी तरह से। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। खबर डोंबिवली से, जहां सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रविंद्र चौहान की ओर से पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जन्मदिन के अवसर पर डोंबिवली खामरपाड़ा के शाकेश्वर अपार्टमेंट भाईवाड़ा में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें डोंबिवली के 200 सोसाइटीज में सोलर पैनल व गीला और सूखा कूड़े का डस्टबिन वितरण किया गया। इस अवसर पर भाजपा कल्याण जिला अध्यक्ष शशिकांत कांबले, भाजपा पदाधिकारी, पूर्व नगर सेवक उपस्थित थे। आपण सर्वांना माहीत आहे की गेल्या 2 महिने अगोदर आपण सर्व डोंबिवली मतदारसंघामध्ये ज्या गृहनिर्माण सोसायटीज आहेत, या सोसायटीमध्ये जे कमर्शियल मीटर्स जे आहेत
की जे स्टेअरगेजमधली लाईट्स असतील किंवा पाण्याच्या मीटरसाठी वापरले जातात यांना कमर्शियल दृष्ट्या त्यांची वीज आकारणी होते आणि त्यामुळे त्याचा मोठ्या प्रमाणामध्ये भूकदंड हा सोसायटीच्या कॉमन मीटर म्हणून त्यांना भोगावा लागतो. अशा सगळ्यांसाठी एक योजना म्हणून आपण आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींचा आज वाढदिवस आहे. त्यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने या शहरामध्ये आपण आज जवळजवळ 200 सोसायटीज की ज्या आयडेंटिफाय केलेल्या आहेत त्या 200 सोसायटीजमध्ये की ज्यांनी ही अपारंपरिक रूफटॉप ज्याला म्हणतो अशा पद्धतीची असणारी सौर ऊर्जा निर्मितीसाठी परवानगी दिलेली आहे. कोणत्याही गृहनिर्माण सोसायटीला याच्यामध्ये एकही रुपया खर्च करायचा नाही आहे. फक्त जागा उपलब्ध करून द्यायची आहे आणि त्यांचं जे रेग्युलर बिल येतं त्या बिलामध्ये जवळजवळ 50% जास्त ही कपात त्यामध्ये होणार आहे. त्यामुळे सोसायट्यांमध्ये या सगळ्या गोष्टींमध्ये आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींनी जे देशाला आव्हान केलं होतं की अपारंपरिक ऊर्जेकडे जास्तीत जास्त नागरिकांनी गेलं पाहिजे, त्यांनी विविध योजनाही त्या संदर्भात सुरू केलेल्या आहेत. गावागावामध्ये आपल्याला माहीत आहे की प्रत्येक घरावरती 300 युनिटपेक्षा कमी युनिट असणाऱ्या ज्या घरं आहेत त्यांना सगळ्यांना ते तशा पद्धतीची सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून वीज व्यवस्था कशी उपलब्ध होईल याची नोंदणी करण्याचं कामही मोठ्या प्रमाणामध्ये संपूर्ण देशामध्ये सुरू आहे. आणि आज डोंबिवली शहरामध्ये सुद्धा त्याच पद्धतीचं काम हे आज सुरू झालं आहे. आज पहिल्या टप्प्यामध्ये 14 गृहनिर्माण सोसायट्या ज्या आहेत की ज्यांची AGMमध्ये या संदर्भातला निर्णय झाला आहे की आपण त्या दिशेने गेलं पाहिजे. त्यांचा आज कामाला आजच सुरुवात केली जाणार आहे. त्याचबरोबर स्वच्छ भारत मिशनच्या माध्यमातून संपूर्ण देशभरामध्ये स्वच्छतेच्या बाबतीमध्ये एक जनजागृती करण्याचं काम हे पंतप्रधानांनी नेहमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. डोंबिवली शहरामध्ये पण या सर्व गृहनिर्माण सोसायट्या ज्या आहेत त्यामध्ये ओला कचरा आणि सुका कचरा याचं विघटन हे योग्य प्रकारे व्हायला हवं. बऱ्याच ठिकाणी होत आहे, परंतु त्यासाठी काही व्यवस्था उभं करणं अत्यंत गरजेचं आहे. आणि म्हणून त्यासाठी लागणारी जे डस्टबिन आहेत ते डस्टबिनसुद्धा प्रत्येक सोसायटीमध्ये जवळजवळ 4000पेक्षा जास्त डस्टबिन हे देण्याच्या संदर्भातला आज पंतप्रधानांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने नियोजन हे शहरामध्ये केलं गेलेलं आहे. त्यामुळे एक चांगल्या पद्धतीने उत्साह सर्व ठिकाणी आहे. एकंदरीत किती सोसायट्यांनी पुढाकार घेतला आहे? या संदर्भामध्ये 200 सोसायट्यांनी जवळजवळ त्यांच्या AGMs आणि त्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात झालेली आहे. 14 सोसायटींचं आज प्रत्यक्षपणे कामाला सुरुवात होती आहे. ज्याला एक्सप्रेशन किंवा ज्याला आम्ही म्हणतो की करणं शक्य आहे अशा काही सोसायटींचे सर्वे झालेत. त्या सर्वे झालेल्या सोसायटी जवळजवळ 68 ते 70 सोसायटीज की ज्यांच्यामध्ये सर्वे होऊन ज्याला वायबिलिटी रिपोर्ट ज्याला म्हणतो की त्या ठिकाणी करणं हे शक्य आहे. डोंबिवली से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक मोरे की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पट्टी क्षेत्र के अन्य ग्रामीणों के सहयोग से श्री गणेश उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। भगवान श्री गणेश की पूजा करने से जहां मन को प्रसन्नता मिलती है, वहीं भक्तों का जीवन सफल होता है। आरती कार्यक्रम में शामिल हुए ग्रामीण के सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। गणपति बप्पा पट्टी तहसील क्षेत्र में भ्रमण कराया गया। आरती के साथ गणपति बप्पा को विसर्जन कराया गया। पंडाल में गणपति बप्पा महाराज की जय जयकार होती रही। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता अवनीश पांडे की रिपोर्ट। खबर रायगढ़ से है, जहां तमनार मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत जबजबरी में मजदूर सेवा समिति ने बहुत ही धूमधाम से मनाया गया विश्वकर्मा महाराज की जयंती। आपको बता दें कि मजदूर सेवा समिति आज हर उस वर्ग के मजदूर के हित में कार्य करती है और ज़रूरत के हिसाब से सभी मजदूरों को कुछ ना कुछ सहायता प्रदान करती है, ताकि मजदूरों को कभी कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। आपको बता दें, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रूप में
रहे महेश साहू, जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री के पद पर पदस्थ हैं और पार्टी के बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं, जिनका आज ग्राम पंचायत जबडबरी में मजदूर सेवा समिति के कार्यकर्ताओं ने कर्मा नृत्य एवं बाजे गाजे के साथ आज मुख्य अतिथि महेश साहू का भव्य स्वागत कर इस कार्यक्रम को गति दी और जिसमें हजारों की संख्या में आज ग्रामीण एवं आसपास के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। रायगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सरोज श्रीवास की रिपोर्ट। खबर सिकंदराबाद से, जहां गुलवची में श्रीजी भक्त मंडल के तत्वावधान में चतुर्थ श्रीजी छठी संकीर्तन महोत्सव का आयोजन किया गया। संकीर्तन महोत्सव का आयोजन पुरानी अनाज मंडी में किया गया। कार्यक्रम स्थल को बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया गया था। मां की बिहारी जी व राधा रानी की प्रतिमा सभी का मन मोह रही थी। कार्यक्रम में पुष्प वर्षा, प्रसादी, भव्य दरबार आकर्षण का केंद्र रहे। संकीर्तन महोत्सव में गुरुजी राकेश कौशिक, बाबा मोहनी शरण दास जी महाराज वृंदावन, लुबानी बिजवासी, श्रीदाम नंदगांव, कृपा पात्र सलोनी सखी, श्रीदाम बरसाना आदि गायकों ने बांकी बिहारी जी व राधा रानी के भजनों से सभी भक्तों को झूमने के लिए विवश कर दिया। श्रद्धालुओं ने भजनों पर नृत्य भी किया। संकीर्तन महोत्सव में हजारों की संख्या में भक्तों ने भाग लेकर धर्म लाभ उठाया। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के चलते पुलिस बल भी तैनात रहा। इस कार्यक्रम के आयोजक भी व्यवस्था बनाने में जुटे रहे। सिकंदराबाद से सी न्यूज संवाददाता कृष्णा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।